रात के ठीक 2:17 बजे थे। पुराने हवेली जैसे घर में अचानक बिजली चली गई। बरामदे में टंगी पीली बल्ब की रोशनी एक पल के लिए कांपी और फिर बुझ गई। कमरे के अंदर अमन बिस्तर पर सीधा बैठ गया। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे किसी ने अभी-अभी उसे जगा दिया हो। तुम ठीक हो? पीछे से आवाज आई। वो आवाज उसकी पत्नी निधि की थी। अमन ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे सिर हिलाया। निधि मुस्कुराई। वो मुस्कान अजीब थी, ज्यादा गहरी, ज्यादा ठहरी हुई। निधि इस घर में आए अभी 6 महीने ही हुए थे। शांत, सलीकेदार, कम बोलने वाली। माँ को लगती थी बहू तो लक्ष्मी है। पिता कहते अमन बदल गया है, जिम्मेदार हो गया। पर किसी ने ये नहीं देखा कि अमन अब फैसले नहीं लेता था। वो सिर्फ देखता था निधि की तरफ। माँ, आज मंदिर नहीं जाएंगे। पापा, ये कमरा बंद ही रहेगा। रात को कोई भी 12 के बाद बाहर नहीं निकलेगा। ये सब बातें अमन कहता था, पर उसकी आंखें कहती थीं, ये शब्द उसके नहीं हैं। एक रात अमन की माँ ने देखा, निधि पूजा घर में अकेली बैठी है। दिया नहीं था, अगरबत्ती नहीं थी, बस वो फर्श पर उकड़ू बैठी थी और धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रही थी। निधि, माँ ने आवाज दी। निधि ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल नहीं थीं, पर उनमें परछाई थी। माँ, आप सोइए, उसने बहुत प्यार से कहा। अगली सुबह अमन की माँ को याद ही नहीं रहा कि वो रात पूजा घर तक गई थी। अमन अब माँ बाप से आंख नहीं मिलाता था। उनकी बातों पर झुंझलाता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा। एक दिन पिता ने कहा, ये घर मेरा है, मैं जो चाहूं। अमन ने पहली बार आवाज ऊंची की। अब नहीं। उसके शब्दों में डर नहीं था, उसमें खालीपन था। पीछे खड़ी निधि ने कुछ नहीं कहा, बस अपने कंगन को हल्का सा हिलाया। छन छन। अमन का चेहरा तुरंत शांत हो गया। जिस कमरे में अमन और निधि रहते थे, उसकी दीवारों से अजीब सी गंध आती थी, गीली मिट्टी जैसी, पुरानी। एक रात माँ ने दरवाजा खोला। कमरे के अंदर फर्श पर कुछ बनाया गया था, चाक से गोल घेरा। उसके बीच में अमन बैठा था, आंखें बंद, हाथ घुटनों पर। निधि उसके पीछे खड़ी थी, उसका हाथ अमन के सिर पर था। ये क्या कर रहे हो? माँ चीखी। निधि ने धीरे से कहा, अब देर हो चुकी है। अमन ने आंखें खोली और पहली बार उसने माँ को पहचाना नहीं। पड़ोस की बूढ़ी औरत ने एक दिन कहा, ये बहू पहले भी यहाँ रह चुकी है। कैसे? माँ कांप गई। हर पीढ़ी में नाम बदल जाता है, चेहरा बदल जाता है, पर उसका काम वही रहता है, घर के बेटे को वाहन बनाना। उसी रात बूढ़ी औरत मरी पाई गई। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। घर में अब सिर्फ अमन और निधि थे। माँ बाप को अमन खुद छोड़ आया था। आप लोग यहाँ सुरक्षित नहीं हो। आधी रात को अमन आईने के सामने खड़ा था। आईने में वो अकेला नहीं था,
उसके पीछे निधि नहीं थी, कुछ और था, लंबा, छाया जैसा। अमन फुसफुसाया, अब मैं क्या हूं? आईने से आवाज आई, जो वो चाहती है। कमरे के बाहर दीवार पर एक नया नाम उभर रहा था, अमन मिटा हुआ। उसकी जगह लिखा जा रहा था, वाहन। और घर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए।